एग्जाम खत्म करने के बाद लड़की ने चुपचाप सारे जवाब याद कर लिए। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ वह तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। उसने पहले से छिपाया हुआ फोन निकाला और जो जवाब उसने अभी अभी याद किए थे उन्हें अपने क्लासमेट को भेज दिया। जैसे ही क्लासमेट को जवाब मिले उसने तुरंत उन जवाबों को पेंसिल पर बारकोड के रूप में प्रिंट कर दिया। कुछ ही देर में जवाब वाली पेंसिल तैयार हो गई। दरअसल एक दिन पहले लड़की को पता चला था कि दूसरे देशों में एग्जाम 8 घंटे पहले शुरू होते हैं। वह टाइम डिफरेंस का फायदा उठाकर दूसरे स्टूडेंट्स को जवाब भेज सकती थी। इसके बाद लड़की अगला एग्जाम देने गई, लेकिन इस बार अचानक पेपर के 2 अलग अलग वर्जन थे। वह जल्दी जल्दी सवाल हल करने लगी और जितना हो सके उतने जवाब याद करने लगी। एग्जाम के बाद वह फिर वॉशरूम भागी, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। उसे मजबूरी में इंतजार करना पड़ा। काफी देर बाद आखिरकार वह अंदर जा पाई, लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला दरवाजे पर दस्तक हुई। अगला एग्जाम शुरू होने वाला था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे फोन वापस छिपाना पड़ा। जब वह बाहर आई निरीक्षक ने उसे तुरंत एग्जाम रूम में लौटने को कहा। जैसे ही वह जाने वाली थी उसने देखा कि महिला निरीक्षक वॉशरूम में जा रही है। लड़की ने जल्दी से फोन निकाला, पानी लेने का बहाना किया और फोन को पानी के अंदर छिपा दिया। एग्जाम रूम में वापस आकर उस पर बहुत दबाव था, क्योंकि उसने पहले वाले एग्जाम के जवाब भेजे थे। वह कांपने लगी और उसकी गति भी प्रभावित हो गई। आखिरकार जब सिर्फ 10 मिनट बचे थे उसने पेपर पूरा कर लिया। अब उसने दोनों एग्जाम के जवाब याद करने की कोशिश की, लेकिन वह सब याद नहीं रख पाई। वह घबराने लगी। फिर उसने खुद को शांत किया और अचानक उसे एक तरीका सूझा। पियानो बजाने जैसे हाथों के इशारों से जवाब याद करने का। यह तरकीब काम कर गई और उसने सारे जवाब याद कर लिए। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का एग्जाम शुरू होने वाला था। उसे जल्दी बाहर निकलना था। उसने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उसने पेंसिल को अपने मुंह में रख लिया और अगले ही पल बीमार होने का बहाना बनाकर एग्जाम रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वह चलते चलते जवाब भेजने लगी। तभी अचानक उसका फोन हाथ से गिर गया। उसने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन अब वह जवाब भेज नहीं पा रही थी। तभी निरीक्षक उसे ढूंढते हुए बाहर आया। अपनी चीटिंग पकड़े जाने के डर से लड़की जल्दी से मेट्रो स्टेशन की ओर भागी ताकि अगली ट्रेन पकड़ सके। लेकिन आखिर में वह ट्रेन भी छूट गई। लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पार्ट 2 देखना है तो अभी लाइक प्लस सब्सक्राइब करो।